बाकी हमारे साथ ये चंदन सर हैं, ये भी फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। तो ये है मोतिहारी से, और ये सर भी हमारे साथ, इनका भी नाम पंकज ही है। ये फिजिक्स के ये भी प्रोफेसर हैं, और ये है समस्तीपुर से। तो हम लोग आए हैं पटना से। रुपेश जी बोले हम लोग को कि आना है, कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं सर, और कुछ इसमें सहयोग करना है, जब हो पाता है हम लोगों से तो बिल्कुल करेंगे। हम भी सुपौल से ही हैं, और बात ये सही है कि यूनिटी में हमेशा बल होता है। अगर हम लोग एकत्रित रहेंगे, आपस में झगड़ा होते रहता है, गांव में रह रहे हैं, एक ही जगह रह रहे हैं, मतभेद कई बार होता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद से सहमत है, घर में भी मतभेद होता है। हम जब बाहरी ताकत से लड़ेंगे तो एक साथ लड़ेंगे, यूनाइट होकर लड़ेंगे। घर में जो मामला घर में निपटा लेंगे, जो गांव का मामला है गांव में निपटा लेंगे। उसके वजह से किसी के करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम लगभग 6 से 7 स्टेट में काम किया है फिजिक्स प्रोफेसर के पोस्ट में, उड़ीसा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, अगरतला में, बिहार में और यूपी में। तो काफी दिनों से कर रहे हैं। हालांकि उम्र के हिसाब से तो थोड़ा लग रहा है कि ज्यादा ही कर लिए हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो हम लोग सरकार के भरोसे बैठे होते हैं हमेशा कि सरकार हमको कुछ रोजगार देगी, और सरकार मेरे भरोसे बैठी होती है कि आप कुछ कर लेंगे खुद से। तो बस यही है कि सरकार को जो करना है वो करेगी। हम लोग दबाव बनाते भी हैं उस पर, समय समय पे जो छात्र का यूनियन होता है वो दबाव बनाता है, वैकेंसी निकालिए। साथ में पैरेलली हमको, जब हम गुजरात में विजिट कर रहे थे, जब गुजरात में हम 1 साल काम किए गांधी धाम में, तो वहां पे मैंने देखा कि वो लोग खुद से अलग अलग कंपनी को बुला के ले आ रहे हैं। तो जो भी हम लोगों का रिसोर्सेस है, जितना भी जान पहचान है अलग अलग स्टेट में, हम कोशिश करेंगे कि वो कंपनी और वो प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे सिमराही, राघोपुर और सुपौल में आए, ताकि जो, देखिए हर लोगों का योग्यता अलग अलग होता है। हर लोग डॉक्टर नहीं बन सकता, हर लोग प्रोफेसर, हर लोग इंजीनियर नहीं बन सकता है। मैं भी इंजीनियर हूँ, NIT अगरतला से सब लोग भी हैं। तो सब लोगों का योग्यता होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी में कोई योग्यता ही नहीं है। अगर हमको प्लेटफॉर्म मिलेगा, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो हम बेहतर करके दिखाएंगे, अच्छा जगह मिलेगा तब बेहतर करके दिखाएंगे। हम इस बात को आप सोचिए कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अमेरिका में ही क्यों होते हैं? क्या इधर बिहार के लोग में टैलेंट नहीं होता है? होता है टैलेंट, लेकिन यहाँ पे सरकार ने ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट, या लोगों ने ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं किया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब एक आदमी आगे बढ़ा है तो कोशिश यही होना चाहिए कि हम बाकी लोगों को भी आगे लेके जाएं। हमेशा हम जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि मेरी वजह से कोई अच्छा काम हो या ना हो ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन मेरी वजह से किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। तो जीवन में यही प्रेरणा है कि हम अगर इस दुनिया में आए हैं, आते सभी लोग हैं, कोई 80 साल, कोई 100 साल, कोई 150 साल का जीवन लेके आते हैं और एक दिन चले जाते हैं। जन्म किसी भी परिस्थिति में हुआ हो वो मायने नहीं रखता है, जो अंतिम दिन हो वो ज्यादा यादगार होना चाहिए। क्योंकि अलग अलग हम लोग मध्यम वर्ग से आए हैं, मध्यम वर्ग के परिवार से आए हैं, और वहां से उठ के हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छा काम करें समाज के लिए। मेरा सपना था कि ये जो सिमराही से जो दरभंगा की तरफ नेशनल हाईवे जाता है, इसमें स्कूल का एक प्रोजेक्ट लाया जाए, और हम कोशिश भी कर रहे हैं। आने वाले इस साल हो सकता है कि वो काम स्टार्ट हो जाए, और आने वाले 2-3 साल में वो कंप्लीट हो जाए CBSE स्कूल। तो बात ये कि स्कूल कंप्लीट होगा तो हम इसलिए, या कई लोगों ने हमको कहा कि सर पटना में खोल लीजिए, सोनपुर में, हाजीपुर में, गया में, वहां तो बहुत सारे लोग हैं ना इन्वेस्ट करने वाले, पैसा लाने वाले। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ से जो चल के गया है बाहर तक, जो मुंबई में आज रह रहा है, बेंगलोर में रह रहा है, उनको भी ये दिल में होना चाहिए कि हम जाके जो भी पैसा जहाँ से आ रहा है, कुछ 2-4 करोड़ जो भी है वो वहां पे इन्वेस्ट करें। यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगा तो यहाँ पे लोगों को रोजगार का कमी नहीं होगा। देखिए जो स्टूडेंट है ना, उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि उसके अंदर टैलेंट है, लेकिन वो प्रेशर में जी रहा है, घर के प्रेशर में, रिलेटिव के प्रेशर में, कि घर वाले इतने दिन से पैसा भेज रहे हैं, 10 बाय 10 का एक कमरा लेके पटना में रहता है। जो लोग गए होंगे देखे होंगे मुसल्लमपुर, अशोक राजपथ का क्या स्थिति है वहाँ पे, खुद उसी में खाना बनाता है, उसी में रहता है, वही नीचे में गैस सिलेंडर डाल देता है नीचे चौकी के नीचे। तो इस स्थिति में वो जी रहा होता है, जिसके वजह से वो काफी प्रेशर में होता है और दबाव फील करता है, इसलिए खुल के कोई काम नहीं कर पाता। और हम अगर कोई काम खुल के करते हैं तो उसमें बेहतर रिजल्ट आता है उसका। तो अगर एक मिनिमम रोजगार की अगर गारंटी किसी को मिलती है, ये होता है कि चलो ठीक है, सरकारी जब आएगा वैकेंसी तब देखेंगे, जब तक काम नहीं तब देखेंगे। अगर हमको घर से रहते हुए कोई प्राइवेट सेक्टर भी 25